नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टारगेट यूकेएसएससी पे। तो आज है सेट नंबर 4, इसके सॉल्यूशन की शुरुआत करेंगे। उससे पहले दो चार इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों के साथ डिस्कस करनी है, ठीक है। तो उन बातों को हम डिस्कस करेंगे। तो आपने देखा होगा कि परसों आपका एग्जाम हुआ है, ठीक है, सचिवालय रक्षक का एग्जाम हुआ है। ज्यादातर जो क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन बहुत बेसिक थे, ठीक है, ज्यादातर भी नहीं। आपने देखा होगा 95% क्वेश्चन ऐसे थे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। तो डायरेक्ट आयोग ने क्या काम करा है, इससे थोड़ा बहुत एक हिंट भी मिल गया है। हिंट ये मिला है कि चाहे आयोग कैसा भी कराए, अब ये नहीं कहा जा सकता कि वो बिल्कुल वीडियो की पेपर ऐसा ही बनेगा, क्योंकि इसने आपने देखा होगा एक चाल चली है। इसने चाल क्या चली है, पहले हिंदी का सेक्शन आया था, फिर आपका इसमें आया था रीजनिंग का पोर्शन आया था, फिर उसके बाद जीएस दिया था, और फिर उसके बाद आपका उत्तराखंड अलग से दिया था। तो तीनों इसने यूकेएसएससी से, यूकेपीएससी से चीज सीख लिया कि सेक्शनल वाइज पेपर देना है, और ये भी सीख लिया है कि पेपर कैसा बनाना है, मतलब ऑथेंटिक क्वेश्चन देने हैं। वो क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं देगा जो विवादित प्रश्न होते हैं जिनको उसे डिलीट करना पड़े, फिर बच्चों को फायदा मिले। कल एक ही आपका आउट ऑफ सिलेबस था, वो नगड़ वाला था, तो वो तो डिलीट हो जाएगा, डिलीट या हो जाएगा या उसका बोनस मिल जाएगा सबको, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस था। इसके अलावा 99 प्रश्न ऑथेंटिक थे। तो अब कोशिश ये करनी है आपको, इससे क्या सबक मिला, ये नहीं कि वीडियो का पेपर ऐसे ही आएगा। हो सकता है वीडियो आसान आए, हो सकता है टफ आए, ये किसी को नहीं पता है। हो सकता है यूकेपीएससी की तरह कर दे, उसने पुलिस का पेपर थोड़ा नॉर्मल दिया था, अगले पेपर इतने टफ दे दिए। तो इस पर कोई कमेंट नहीं करना है। करना क्या है, आपको क्वेश्चनों पर चलना है कि क्वेश्चन कितने ऑथेंटिक बन रहे हैं, ठीक है। देखा होगा बेसिक प्रश्न बने हैं, कोई टफ प्रश्न नहीं बने। डेली प्रैक्टिस सेटों में सॉल्यूशन करवाता हूं, उन्हीं से प्रश्न बने हैं। जिसको ये थोड़ा सा 5 मिनट यहां पर आपका समझ लूंगा, जिसको नहीं देखना है वो स्किप कर सकता है, ठीक है। आगे आपके पास ऑप्शन है, फॉरवर्ड का ऑप्शन आता है, कर सकते हैं। बाकी थोड़ा सा आपका समय यहां पर लूंगा। दूसरा, आपने इसमें चीज देखी होगी कि उसने क्या करा, इसमें आपने देखा होगा कि मतलब जो भी था उसका सेक्शन, चाहे हिंदी हो, उत्तराखंड हो, उसने बिल्कुल एक इजी से प्रश्न रखे जो पहले पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो बार बार आपको बोलता हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाया करो। साथ ही साथ आपको ये बोलता हूं, जब भी मैंने सॉल्यूशन कराया, चाहे आपने देखा होगा ना मुंबई वाला क्वेश्चन आया हुआ था, सेम मैंने 2-4 दिन पहले कराया था, भाववाच्य, कर्मवाच्य, जितने भी क्वेश्चन थे, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो डेली प्रैक्टिस सेटों में डिस्कस नहीं होता है, ठीक है। अब डिस्कस मतलब जैसे ये क्वेश्चन है, इसके चारों ऑप्शन डिस्कस होंगे, तो उन्हीं से वो प्रश्न आया था। बाकी आपको पता है यहाँ पर प्रमोशन वाला कार्य नहीं होता है। जो भी छात्र हमारे साथ जुड़े हैं, बैच वाले, वो हमारे साथ ही जुड़े हैं, कहीं जाएंगे वो, कहाँ नहीं जाते, ठीक है। तो कहीं नहीं जाएंगे, मैं पता है, फिर भी आप लोगों के बीच बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि प्रैक्टिस सेटों की इंपॉर्टेंस है। हमेशा बोलता हूं जितने हो सकते हैं ना, लास्ट टाइम पे प्रैक्टिस सेट लगाना चाहिए। अब यहां पर जो यूट्यूब पर देख रहे होंगे वो, ये अगर हमारे साथ लगाना है तो आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में आ रही होगी, कोर्स के साथ वहां से जुड़ सकते हैं। मात्र 200 रुपए उसकी फीस है, ठीक है। तो यूट्यूब पर सबसे सस्ती फीस हमारी रहती है, आपको पता है, जहां पर आपको वीडियो सोल्यूशन मिलता है, पीडीएफ मिलती है, साथ ही साथ आपको ये पेपर ऑनलाइन मिलता है, ठीक है। आपकी मर्जी है, आप ऑफलाइन जहां पर कंफर्टेबल हो। लेकिन इस समय आपका प्रैक्टिस सेट लगाना जरूरी इसलिए है क्योंकि प्रैक्टिस सेटों में, और ऐसे नहीं कि आजकल आपको बताऊंगा मार्केट में ना बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आ चुके हैं, आपको पता है, हर कोई, चाहे व्हाट्सएप हो, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई बेकार है, पर अक्सर लोग क्या कर रहे हैं कि प्रैक्टिस सेटों में टफ क्वेश्चन डाल रहे हैं ताकि बच्चों को क्वेश्चन ना आए। तो ऐसा कभी पेपर नहीं बनाता है वो, ठीक है। बच्चे की भी गलती है यहाँ पर। बच्चे क्या करते हैं कि ऐसे प्रैक्टिस सेट देना पसंद करते हैं जो क्वेश्चन उन्होंने सुना ना हो, वो उस प्रैक्टिस सेट को देने में थक जाते हैं। बच्चों का एक सवाल हमेशा रहता है, सर रिपीटेड पेपर हो रहा है, रिपीटेड। अरे भाई, रिपीटेड हो रहा है, आप 100 नंबर लेके आए उसमें। कल आप अपना देखिए ना, अपना हाल देखिए, यूकेएसएससी का जो पेपर था सचिवालय रक्षक का, 95% पेपर उसमें रिपीटेड था, लेकिन फिर भी बच्चों के यहाँ पर जो लिमिटेड बच्चे, उन्हीं का 90+ स्कोर गया है। तो रिपीटेड पेपर आए तो आपके 100 आउट ऑफ 100 आने चाहिए। इसीलिए कहता हूँ बेसिक क्वेश्चन की गलती की गुंजाइश नहीं रहती है। बाकी 2-4 बच्चे पूछ रहे थे कि सर बुक कौन सी लें, आज भी कह रहा हूं, हमेशा यही कहता रहूंगा, उत्तराखंड के लिए आपको सिंपली लेनी है परीक्षावाणी की किताब, इसके अलावा लेनी है कोई ईयर बुक ले लेंगे, विंसर ईयर बुक, ठीक है, क्योंकि इसमें ना थोड़ा फैक्ट मिल जाते हैं आपको, करंट अफेयर या फिर जो पुराने वगैरह होते हैं चर्चाओं में रहे टॉपिक, यहां से मिल जाएंगे। अगला आपका आता है बीएस नेगी वन लाइनर, ठीक है। बीएस नेगी वन लाइनर क्यों कह रहा हूं यहां पर, अब कहने को मैं अजय रावत कह सकता था, बलौदी, डीडी शर्मा। देखिए इन बुकों से ना एक एक नंबर का क्वेश्चन आएगा। अगर आप इनको छोड़ भी देंगे, 36 प्रश्न उत्तराखंड में करने होते हैं सही, 4 नंबर अगर आप छोड़ भी देंगे या फिर इनको गलत भी कर देंगे तो तब भी 35 नंबर आप ला रहे हो, जो कि सिलेक्शन के लिए इनफ नंबर है, ठीक है। बाकी और सेक्शन में हो जाएगा। अब 4 नंबरों के लिए 4 अलग किताबें पढ़ने से अच्छा है इन किताबों पर अच्छी कमांड बनाए। बीएस नेगी में ध्यान दे, कूड़ा कबाड़ बहुत है, गाड़ गधेरे बहुत है, उन चीजों से बचना है, क्योंकि उन चीजों में आपको पता करना चाहिए। अब ये नहीं उत्तरकाशी में 3-4 पर्वत है फेमस, 10 पर्वत दे रखे उस किताब में, 10 के 10 पर्वत क्यों पढ़ने भाई, है ना। आपको पता है जो लिमिटेड है या ऑथेंटिक है, चर्चाओं में रहा है, वो पर्वत पढ़ेंगे तो आपका काम हो जाएगा वहां से। इसके अलावा, ठीक है, ये उत्तराखंड की तो ये होगी आपके पास। हिंदी आता है, हिंदी में हमेशा से बताया, हिंदी में आपको कुछ नहीं करना है, लूसेंट की किताब है। लूसेंट के अलावा आपको कोई भी ऑब्जेक्टिव बुक लगा लेनी है जहां से आप एमसीक्यू दे पाए, ठीक है। इसके अलावा लूसेंट के अलावा हरदेव भारी,
अब हरदेव भारी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऑथेंटिक बुक है, कोई भी टॉपिक आपको नहीं आता डीपली पढ़ना हो यहां से पढ़ लीजिए या पनेरू से, ठीक है, पनेरू से। अगर ये नहीं पढ़ रहे, आपको पता है प्रैक्टिस सेटों में आपके क्वेश्चन यहीं से डालते हैं हम लोग, ठीक है, एनसीईआरटी से हो गया या पनेरू से हो गया, डायरेक्ट क्वेश्चन वहीं से आ रहे हैं। इसके अलावा आपका जीएस आता है, तो जीएस के लिए हमेशा से बताया है 10 किताबें छोड़ दो, लूसेंट प्लस लूसेंट ऑब्जेक्टिव। इस किताब को जिसने लगा लिया, चाहे यूकेएसएससी हो यूकेपीएससी हो, लूसेंट में 25 आउट ऑफ वो कम से कम 23 नंबर लाने की हिम्मत रखता है भाई। अगर आपने इतना कर लिया है तो बस 2 नंबर छोड़ने होते हैं, इतना करना भी नहीं होता है। इसके अलावा आपका आता है रीजनिंग का, तो रीजनिंग का हमेशा से बताया है, रीजनिंग में आर.के. झा की एक बुक आती है मार्केट में, ठीक है, आर.के. झा जी की एक किताब आती है, उस किताब से रीजनिंग अच्छी लेवल की पूछ रहा है। कंप्यूटर के लिए लूसेंट की बुक आती है, लूसेंट की बुक से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आपकी बचती है फिर करंट अफेयर, ठीक है, करंट अफेयर में क्या करना है, यूट्यूब पर आपको तमाम सोर्स मिल जाते हैं करंट अफेयर के, उनसे पढ़ सकते हैं। नहीं तो आप संडे को फ्री में करंट अफेयर का टेस्ट अपनी एप्लीकेशन पर होता है हमारी, उसी पर दे सकते हैं। एप्लीकेशन का नाम है टारगेट यूकेएसएससी बाय अंकित सर, इनफ हो जाएगा करंट अफेयर, ठीक है। इसके अलावा आपने देखा होगा कल उसने 5 प्रश्न आपसे ये पूछे थे गढ़वाली प्लस कुमाऊनी में, तो कोशिश ये की जाएगी आने वाले आपके जो प्रैक्टिस सेट है, इन प्रैक्टिस सेटों में क्वेश्चनों को डाला जाएगा, चाहे मुहावरे हो, लोककृतियां हो, भटकना मत इन क्वेश्चनों के पीछे, नहीं कुमाऊनी गढ़वाली पढ़ते रह रहे हो जाएगा, थोड़ा बहुत लॉजिक लगाना होता है। चलेंगे क्वेश्चन की शुरुआत की ओर। पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है अनुस्वार किसका कार्य करता है, तो आपको बताना है अनुस्वार किसका कार्य करता है। आपने पढ़ा होगा अनुस्वार क्या होता है, हर वर्ग का, अगर मैं बात करूं स्पर्श व्यंजन आपने पढ़े थे ना, स्पर्श व्यंजन में हर वर्ग का 5वां अक्षर क्या होता है अनुस्वार होता है, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब अनुस्वारों की अगर बात करेंगे तो आपने पढ़ा होगा अनुस्वार कौन कौन से हो जाएंगे, डॉ, ढ, यौ, ठीक है, या डॉ, डॉ, यौ, और इसके साथ साथ क्या हो जाएगा आपका इसके अलावा क्या हो जाएगा आपका नौ और मौ, ठीक है, नौ और मौ, ये सब क्या है आपके अनुस्वार है, पंचम अक्षर ये है, या फिर इन्हीं को हमने क्या बोला अनुनासिक व्यंजन, ठीक है, अनुनासिक व्यंजन इन्हीं को हमने बोला है, ठीक है, ये चीजें आपको देखनी है। अनुनासिक व्यंजन किनको बोला है हमने, इन्हीं को बोला है, ठीक है, तो ये चीजें नोट करनी है। इसके अलावा पूछा जाता है हर वर्ग का 5वां, ये हो जाएगा। आपको दिख रहा होगा स्वर, स्वर के कितने प्रकार होते हैं, मैंने परसों भी बताया था, रचना की दृष्टि से 3 प्रकार वाक्य होते हैं, सरल संयुक्त मिश्र, सेम क्वेश्चन आया था, यही बोल रहा हूं, इसीलिए ना इंपॉर्टेंस है इन चीजों की, आप समझा कीजिए, ठीक है, जब भी आपको बताता हूं, आता है तो रिवीजन कीजिए, नहीं आता है तो छोड़ दीजिए। और इसके अलावा स्वर बताया था ह्रस्व स्वर, ठीक है, ह्रस्व हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा और पुलुप्त स्वर हो जाएगा। तो पुलुप्त स्वर आपको पता है ह्रस्व स्वर एक मात्रा वाले, ठीक है, एक मात्रा वाले कौन से होते हैं, ह्रस्व स्वर होते हैं। बात करें कौन कौन से, अ, ठीक है, ई, उ और री, ये क्या होते हैं आपके ह्रस्व स्वर होते हैं। दीर्घ स्वरों की बात करेंगे तो 2 मात्रा वाले, ठीक है, द्विमात्रिक स्वर, यानी कौन सा, अ और मिलकर आ बनाएंगे, बड़ी ई, ठीक है, उ हो जाएगा ए और ए, इसके अलावा ओ, ये क्या होते हैं आपके दीर्घ स्वर हो जाएंगे, ठीक है। और पुलुप्त स्वर कौन से होते हैं भाई, जिन्हें बहुमात्रिक स्वर बोलते हैं, यानी एग्जांपल बताया बार बार आपको, राम, नाटक संवादों में राम बोलते हैं ना, राम लंबा खींचते, या फिर ओम, जब तपस्या करते तो ओम बोलते ना, ओम करके बोलते हैं, तो इस प्रकार से ये पुलुप्त स्वर हो जाएंगे। तो ये चीजें समझनी है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर, बाकी विसर्ग आपको पता है, विसर्ग क्या होता है भाई, विसर्ग इस तरीके से होता है, ठीक है, विसर्ग आपने विसर्ग संधि में भी देखा होगा, विसर्ग का चिन्ह इस प्रकार का होता है। चंद्र बिंदु इस टाइप का हो जाएगा, और मैक्सिमम टाइम बताया, फिर से मैक्सिमम टाइम, हमेशा नहीं, मैक्सिमम टाइम चंद्र बिंदु वाले शब्द क्या होते हैं, तद्भव शब्द होते हैं, ठीक है, तद्भव, इस चीज को नोट करके लिखना है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुने, तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुने। कल मैं एक चीज देख रहा था, बच्चों को ना काफी हेल्प हुई है, मैसेज भी आए थे बच्चों के कि सर सुमेलित है नहीं है, मैं कंफ्यूज नहीं हुए, इन्होंने क्या करा, गोला करा तो जिसने भी ऐसे करा था वो बच गया हुआ, बहुत फंसा रखा था कल एग्जामिनर ने, कौन सा है नहीं है, ठीक है। तो यह उम्मीद करता हूं जो यूकेएसएससी के साथ जुड़े हुए हैं हमारे साथ, वो इन चीजों की गलतियां, बेसिक मिस्टेक्स नहीं कर रहे होंगे। परसों ही लिखाया था वर्तनी, शुद्ध वर्तनी सुपर्णखा होता है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सुपर्णखा। इसके अलावा वर्तनी लिखेगा, प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछी गई है, विपद जाल, जो जाल, ठीक है, विपद जाल, ये बहुत बार पूछा गया है। इसके अलावा अनुदित, ठीक है, अनुदित पूछा जाता है एग्जाम में बार बार, अनुदित किस तरीके से लिखा जाता है, तो अनुदित इस प्रकार से लिखा जाएगा। एक आता है दुर्वस्था, ठीक है, दुर्वस्था, दुर्वसौथा, ठीक है, दुर्वस्था, ठीक है, दुर्वस्था होगा, ठीक है, दुर्वस्था होता है, दू छोटा ऊ की मात्रा आती है, व और स्व आधा आएगा, था आ जाएगा आपके साथ साथ। इसके अलावा न्योछावर पूछा गया है, नौ यो छावर, ठीक है, एक ही यो की मात्रा आएगी, न्योछावर। इसके अलावा औद्योगिक पूछा जाता है, औद्योगिक, ठीक है, औद्योगिक इस प्रकार से लिखा जाएगा, औ में 2 मात्रा आएंगी, ध्यो में 1 ही मात्रा आएगी, ठीक है। विद्यालय वाला ध्यो है, इस चीज को नोट करना है,
इसके अलावा श्रृंगार काफी बार पूछा जाता है, श्रृंगार, ठीक है, श्रृंगार काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, इन सभी को नोट कर चलेंगे। इसके अलावा पूर्ति, ठीक है, छोटे छोटे वर्ड होते हैं पूर्ति, ये इस तरीके से पूर्ति लिखा जाएगा। एक आता है आपके पास स्वच्छंद, ठीक है, बात कर रहा हूं किसकी, स्वच्छंद की, तो स्व व चौ भी आता है छंद, ठीक है, स्वच्छंद आता है, चौ यहाँ पर आता है, इस चीज का नोट करना है, चौ आएगा ही आएगा, ठीक है, स्वच्छंद इस प्रकार से लिखा जाएगा। इसके अलावा आपको देखना है, ये सब कुछ हो गया है, एक और लास्ट में लिखेगा युधिष्ठिर, ठीक है, यू धी, ठीक है, धी आएगा, धौ से धनुष वाला धी, और सी ठर, युधिष्ठिर होता है, ठीक है, युधिष्ठिर इस तरीके से लिखा जाएगा, ये आपको नोट कर चलना है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है, उस जगह एक सभा होने जा रही है, रेखांकित पद में कौन सा प्रसर्ग है? तो प्रसर्ग क्या होता है, परसों ही आपको बताया है, कारक चिन्हों को ही प्रसर्ग कहा जाता है, ये भी रिपीट हो सकता है, नोट करना है, ठीक है, प्रसर्ग यानी कारक चिन्ह, करण कारक संप्रदान अपदान अधिकरण। तो क्वेश्चन दोबारा पढ़ेंगे, उस जगह एक सभा होने जा रही है, तो जगह दे रखी है, बार बार बताया है, निश्चित जगह या फिर या क्या होता है अधिकरण, मैं पर, ठीक है, मैं पर, तो ये क्या हो जाएगा, अधिकरण हो जाएगा, अधिकरण कारक कैसे हो जाएगा, उस जगह पर, ठीक है, उस स्थान पर या फिर वहां पर। तो यहाँ क्या हो रहा है, वहां पर एक सभा होने जा रही है, स्थान का बोध करा रहा है, तो अधिकरण कारक होता है, ये पहले भी बताया है। या फिर निश्चित तिथि का बोध करा है, यानी जैसे कि 9 जुलाई को वीडियो का पेपर है, तो क्या होगा, यहाँ पर लिख लीजिएगा फिक्स डेट, ठीक है, फिक्स डेट जब भी दी होगी, 9 जुलाई को वीडियो का पेपर है, तो कौन सा कारक है, अधिकरण कारक हो जाएगा। अपादान, अलगाव का भाव, अलगाव का भाव आएगा, ठीक है, अलगाव का भाव आएगा, और से, ठीक है, से इसकी विभक्ति होगी, जैसे हिमालय से गंगा निकलती है, तो गंगा कहां से, हिमालय से अलग हो रही है, ठीक है, हिमालय से गंगा निकल रही है, तो अपादान कारक है। चूहा बिल से निकलता है, बाहर आ रहा है, अपादान कारक। संप्रदान, दान देना एवं भलाई करना, ठीक है, दान देना एवं भलाई करना, दान देना भलाई करना क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक, यानी मां नौकर को वस्त्र देती है, तो कौन सा कारक हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। गरीबों को भोजन और वस्त्र दो, कौन सा कारक है, तो संप्रदान कारक हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा करण कारक है, तो करण क्या होता है, माध्यम होता है, यानी अगर माध्यम की बात करूं, मुझे अपनी कमाई से खाना मिलता है, ठीक है, किससे खाना मिलता है भाई, अपनी कमाई से, कमाई क्या हो जाएगी, यहाँ पर एक साधन हो जाएगी। मैं बस से देहरादून गया, किससे गया, बस से गया, तो बस क्या एक साधन है, तो करण कारक हो जाएगा साधन के साथ। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई, वाक्य में रेखांकित अव्यय प्रयोग में निम्नलिखित में से किस भेद का उदाहरण है। तो रेखांकित यहाँ पर नहीं था, तो थोड़ा सा आपका क्वेश्चन यहाँ पर ये शायद मेरे ख्याल से प्रैक्टिस सेट में मिस्टेक था, सखियों सहित, तो सहित में बताना था आपको कि कौन से वाटिका गई है, रेखांकित अव्यय में, अब अव्यय के प्रकार बताना है आपको यहाँ पर, तो सहित, ठीक है, सखियों के साथ, तो क्या है, सखियों के साथ गई है, तो सीधा सीधा आपको दिख रहा होगा यहाँ पर क्या है, संबंध है, ठीक है, सखियों के साथ गई है, तो संबंध कारक और आपका संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। संबंध बोधक अव्यय आपको डायरेक्टली ऐसे समझना है कि जैसे अगर एग्जांपल दूं, उसके घर के निकट कार खड़ी है, ठीक है, उसके घर के निकट कार खड़ी है, उसके घर के निकट कार खड़ी है, ठीक है, कार खड़ी है, तो यहाँ पर क्या है, घर के निकट यानी घर के पास। जब भी कोई ऐसे साधन आए जो दोनों को जोड़ता हो, ठीक है, घर के निकट मतलब घर के आगे पीछे दाएं बाएं या फिर सहित, ये क्या हो जाएगा, आपका संबंध स्थापित कर रही है दो चीजों का, तो यहाँ पर संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा, ठीक है। ये चीजें नोट करनी है, बहुत सिंपल सा था, कुछ ज्यादा इसमें समझने को था नहीं। इसके अलावा ऑप्शन बी दिख रहा होगा, समुच्चय बोधक, इसमें 2 प्रकार के अव्यय होते हैं, एक तो व्यधिकरण आता है आपका, ठीक है, व्यधिकरण समुच्चय बोधक आ जाएगा, एक आता है समानाधिकरण, ठीक है, समानाधिकरण, 2 प्रकार के हो जाएंगे, व्यधिकरण और समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय हो जाएंगे। अगर व्यधिकरण पूछेगा, ठीक है, तो व्यधिकरण में क्या होता है आपको हमेशा से पता होना चाहिए कि इसमें मिश्र वाक्य होते हैं, ठीक है, इसमें मिश्र वाक्यों को ही क्या कहा जाता है, मतलब समझने के लिए कह रहा हूं, ये नहीं कि मिश्र वाक्य आ गया व्यधिकरण मार के आ जाओ, जो भी आपके मिश्र वाक्य होंगे, मिश्र वाक्य का मतलब एक आश्रित होगा, दूसरा उस पर प्रधान वाक्य होगा, दूसरा उस पर आश्रित होगा। जैसे कि एग्जांपल अगर आपको दूं कि मैं आना, जैसे कि आपको व्यधिकरण का, यदि तुम चाहो तो नौकरी कर सकते हो, ठीक है, यदि तुम चाहो तो नौकरी कर सकते हो, यदि तुम चाहो तो नौकरी कर सकते हो, कैसा वाक्य हो जाएगा, विधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये मिश्र वाक्य है, ठीक है। या फिर समानाधिकरण का आपको बोलूं तो समानाधिकरण क्या होता है आपका, संयुक्त वाक्यों को कहा जाता है भाई, संयुक्त वाक्य आपने पढ़े ना, रचना के आधार पर वाक्यों के प्रकार, तो ये नोट करके लिखेगा, जो समानाधिकरण आपके होते हैं अव्यय, वो संयुक्त वाक्य हो जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे, मैं आना तो चाहता था परंतु आ नहीं सका, ठीक है, तो मैं आना तो चाहता था परंतु आ नहीं सका, पर मतलब यहाँ पर परंतु का अर्थ क्या है, पर है, ठीक है, मैं आना चाहता था, एक स्वतंत्र उपवाक,
परंतु आ नहीं सका। तो दो उपवाक्यों को जोड़ने वाला जो बीच में कार्य करता है, ठीक है, वही आपका क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। और संयुक्त वाक्य किसके अंतर्गत आते हैं, समान अधिकरण बोधक अव्यय के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब क्रिया विशेषण बहुत बेसिक सा है, मैं जितना खाता हूं उतना मोटा हो जाता हूं, जितना उतना, ठीक है, विशेषता ये बता रहा है। क्या हो जाएगा यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करूं तो वह जितना खाता है उतना मोटा होता है, ये क्या हो जाएगा आपका कि क्रिया विशेषण हो जाएगा, ठीक है, जितना खाता है उतना ही क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है। तो ये सब आपके हो जाएंगे। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। अर्चना अत्यंत सुंदर है, वाक्य में विशेषण है, ठीक है। विशेषण क्या होता है, बार बार बताया, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो अर्चना कैसी है भाई, अत्यंत सुंदर है, तो अर्चना कैसी है, सुंदर है। तो सुंदर शब्द क्या है, उसकी विशेषता है। तो यहाँ पर सुंदर सीधा सीधा क्या हो जाएगा, विशेषण शब्द हो जाएगा। अभी आपको दिख रहा होगा अर्चना सुंदर है, ठीक है, लेकिन एक अत्यंत भी तो आ रहा है, ये क्या होता है फिर, ये होता है आपका प्रविशेषण, ठीक है, प्रविशेषण, ये हो जाएगा प्रविशेषण। प्रविशेषण क्या होता है कि जो विशेषण की भी विशेषता बताता है, सुंदर क्या है आपका विशेषण है, लेकिन सुंदर की भी विशेषता बताई जा रही है, कैसा कि अत्यंत है, ठीक है। डायरेक्ट होता है अर्चना सुंदर है तो सुंदर विशेषण हो गया, लेकिन अत्यंत सुंदर है तो अत्यंत शब्द कैसा है, प्रविशेषण, अत्यंत सुंदर हो जाएगा, ठीक है। ये चीजें आपको नोट करनी है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। मुहावरे लोकोक्तियों का प्रयोग क्यों होता है भाई, मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग क्या होता है आपको बताना है। मैंने बताया है सबसे पहले यहाँ पर आपको देखना है मुहावरा, मुहावरा आ गया तो सीधा सीधा यहाँ से अरबी शब्द हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही याद करते हुए चलेंगे, जब चीजों को रिलेट करेंगे ना तो चीजें क्या होती हैं, एक्सप्लोर होती जाती हैं, बहुत सारा आपका रिवीजन जल्दी होता है। अरबी मुहावरा शब्द हो जाएगा, ठीक है, मुहावरा अरबी शब्द हो जाएगा, मौसम अरबी शब्द हो जाएगा। अब बताना है मुहावरा लोकोक्तियां का प्रयोग क्यों होता है। मैंने बताया आपको जो भाषा भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी करती है, क्या करती है मुहावरे और लोकोक्तियां, करती है आपकी भाषाई अभिव्यक्ति को प्रभावी करती है, ठीक है। यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा भाई, ठीक है, भाषाविक अभिव्यक्ति को प्रभावी करती है। बोलते नहीं नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, तो यहां से क्या हुआ आपका भाषाविक अभिव्यक्ति, मतलब किसी को कोई कार्य नहीं आ रहा है तो आपने एक मुहावरा मार दिया उसके मुंह पे भाई, ठीक है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, या फिर बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो इसने क्या करा, आपका भाषाई अभिव्यक्ति को थोड़ा सा प्रभावी कर दिया ना, आपने उसको डायरेक्ट नहीं बोला, इनडायरेक्टली क्या बोला, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो इस प्रकार से क्या होता है, भाषाइक अभिव्यक्ति को प्रभावी कौन करता है, मुहावरा करता है। मुहावरा कैसा शब्द है, अरबी शब्द हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित मुहावरे को अर्थ के साथ जोड़िए, ठीक है, बहुत सारे मुहावरे दिए, उनको अर्थ के साथ जोड़ना है। तो ऑप्शन ए करवट बदलना, यानी करवट बदलना मतलब बेचैनी के कारण सो ना पाना। ऑप्शन ए का हो जाएगा आपका डी, यानी ए का क्या हो जाएगा, घ हो जाएगा, सबसे पहले घ आ जाएगा, ऐसे नोट करेंगे, ठीक है। दूसरा है कोल्हू का बैल, कोल्हू का बैल क्या मतलब, अत्यंत परिश्रमी इसको कहा जाता है, ठीक है, लगातार काम पे लगे रहना, मतलब ऑप्शन इसका हो जाएगा गौ, ठीक है, इसका हो जाएगा गौ आपका। अगला क्या है आपका हवा लगना, मतलब हवा लगना मतलब क्या होता है, असर होना, ठीक, बोलते नहीं यार इसको हवा लग गई, बोलते नहीं यार देहरादून आते इसको हवा लग गई है तो आवारागर्दी करने लग गया, मतलब असर होने लग गया भाई इसको देहरादून पहुंचने का, तो यानी असर होना। ऑप्शन ये सही हो जाएगा थर्ड वाले का। ठोकर खाना, तो लगातार काम में लगे रहना, ठीक है, ठोकर खाना, सॉरी धक्के खाना, ठोकर खाना क्या हो जाएगा आपका, धक्के खाना, मतलब बोलते नहीं यार बहुत ठोकर खाई है भाई, दर दर की ठोकरें खाई है तब जाकर एक पेपर निकला है, मतलब क्या करा है आपने, बहुत जगह ठोकर खाई है, धक्के खाए हैं, तब जाकर आपने परिश्रम करने के बाद पेपर निकाला है। तो इसका ऑप्शन अगर देखेंगे गौ, घ, क, ख, कौन सा ऑप्शन में आ रहा है ऐसा, घ इसमें है, ठीक है, इन दोनों में घ पहले नहीं है, इसमें है, इसमें है, दूसरा गौ, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा यहाँ पर, बिल्कुल सही। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन सा कार्यालयी पत्र नहीं है। देखिए नहीं है जब भी आता है ऐसे ही करना है जैसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, कॉपी पेन लेकर हाथ में स्टार बनाकर रोक देना है, फिर क्वेश्चन को दोबारा पढ़ना है, निम्न में से कौन सा कार्यालयी पत्र नहीं है, ठीक है। अब आपको पता लग गया ना, नहीं है पूछ रहा है, तो यहाँ पर प्रेस विज्ञप्ति होता है कार्यालय, बिल्कुल होता है। निमंत्रण पत्र होगा क्या, निमंत्रण पत्र कार्यालय पत्र हो सकता है, कैसे हो सकता है भाई, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नहीं है तो पूछ रहा है हमसे, क्यों नहीं है, निमंत्रण तो आपका अनौपचारिक पत्र हो गया ना। पत्र बताए हैं 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, औपचारिक और व्यवसायिक पत्र, ठीक है, व्यवसायिक, ठीक है, व्यवसायिक पत्र हो जाएंगे 2 प्रकार के। कल आपको देखा होगा आपने पत्र से क्वेश्चन आया था, बहुत बेसिक सा प्रश्न था सचिवालय रक्षक के पेपर में, तो इसी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं भाई, ठीक है। तो औपचारिक अनौपचारिक होता है, औपचारिक में क्या होता है, कार्यालय या फिर ऑफिसों में जो लिखा जाता है, लेकिन व्यवसायिक कैसा हो जाएगा आपका, अनौपचारिक, सॉरी, ठीक है, अनौपचारिक हो जाएगा यहाँ पर, औपचारिक और अनौपचारिक, अनौपचारिक, ठीक है। अनौपचारिक कैसा होता है भाई, निमंत्रण, दोस्त को इनविटेशन या पापा मम्मी को पत्र लिखना अनौपचारिक में आ जाता है, और औपचारिक हो जाता है कार्यालय वगैरह में लिखना। तो निमंत्रण पत्र कैसा आ जाएगा आपका, अनौपचारिक पत्र में आ जाएगा, तो सीधा सीधा कार्यालय पत्र नहीं है, तो ये कार्यालय में लिखा नहीं जाएगा तो अनौपचारिक हो जाएगा।
संपादक के नाम पत्र और प्रार्थना पत्र, ये सभी क्या होते हैं आपके कार्यालय पत्र होते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, कार्यालय आदेश सदैव प्रेषित होता है। तो कार्यालय आदेश कैसे प्रेषित होता है भाई? कार्यालय आदेश अगर मैं बात करूं, कार्यालय आदेश क्या होता है? आपने सुना होगा कि कार्यालय आदेश स्तर पे आपको समझना है, कल के दिन आपकी भर्ती हो जाते हैं, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा? एक नियुक्ति पत्र मिलेगा। जब पुलिस वाले हैं ना जिनका सिलेक्शन हुआ है, आप लोगों को नियुक्ति पत्र मिलेगा। ये किसके थ्रू मिलेगा? कार्यालय आदेश आएगा एक, उसी को कहा जाएगा, जो नियुक्ति पत्र आएगा ना उसी को कहा जाएगा कार्यालय का आदेश आया है, उसको क्या कहते हैं? नियुक्ति को, ठीक है। मतलब नियुक्ति मतलब एक टाइप के लेटर जो निकलते हैं, ठीक है। अभी ऐसा नहीं यहाँ पर इसमें नियुक्ति हो सकती है, या फिर इसी में क्या हो सकता है आपका स्थानांतरण, ठीक है, स्थानांतरण, ठीक है, स्थानांतरण इसी में हो सकता है। मतलब ट्रांसफर ऑर्डर मान लीजिए कल आपका हो गया तो आपके ट्रांसफर के ऑर्डर भी इसी से आते हैं, कार्यालय आदेश आएगा। या फिर इसी में क्या हो जाएगा? पदोन्नति, आपका प्रमोशन होना है भाई, इसमें पदोन्नति, ठीक है, पदोन्नति भी इसी में आ जाएगी। या फिर इसी में स्वीकृति आ जाएगी, ठीक है, स्वीकृति। ये सब कुछ किसके अंतर्गत आते हैं? ये कार्यालय आदेश के अंतर्गत आते हैं, चाहे नियुक्ति हो, स्थानांतरण हो, पदोन्नति हो, या स्वीकृति हो, या फिर आपका स्थायीकरण हो, ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे? कार्यालय आदेश के अंतर्गत आएंगे। और ये हमेशा से कैसा लिखा जाएगा? जो वरिष्ठ होगा वो कनिष्ठ को हमेशा लिखेगा, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जो वरिष्ठ अधिकारी होगा ना आपका, वही कनिष्ठ को लिखेगा। नियुक्ति ऐसा तो नहीं है कि कोई भाई छोटे पद वाला बड़े पद को नियुक्ति दे रहा हो, ऐसा तो नहीं होगा ना। मतलब जो हमेशा लेटर निकलेगा वो बड़े के नाम से तो निकलेगा, छोटे पदों के लिए। तो कार्यालय आदेश जो होगा आपका हमेशा से वरिष्ठ से कनिष्ठ की ओर होगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। और इसके बारे में आपको लिखना है, कार्यालय आदेश बार बार बताया है अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है, अन्य पुरुष शैली में लिखा जाएगा, ठीक है, अन्य पुरुष शैली में लिखा जाएगा। कार्यालय ही आदेश आपको नोट करके चलना है, ठीक है। कार्यालय आदेश कैसे लिखा जाएगा? अन्य पुरुष शैली में, और इसमें भव्य दी का इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये आया था, भव्य दी का इस्तेमाल इसमें नहीं होता है, ठीक है। बीच में ऐसे ही क्वेश्चन दिया था ना एक, तो रिवीजन करके चलेगा। भव्य दी इसमें नहीं लिखा जाता है, किसमें? कार्यालय आदेश में। बताया था उस दिन मैंने आपको नोट करवा कर लिखाया था। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास था, निम्नलिखित में से कौन सा उपमा अलंकार का एक तत्व नहीं है? तो नहीं है आ गया है, फिर से इसको स्टार बनाकर ऐसे कर दीजिए। अब क्वेश्चन दोबारा पढ़ना है, उपमा अलंकार का तत्व नहीं है। तो उपमा अलंकार आपको बताया था, उपमेय में उपमान की तुलना की जाए, ठीक है, किसी भी वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाए और बीच में कुछ वाचक शब्द होते हैं, इनके थ्रू अगर की जाए तो उपमा अलंकार होता है। परसों आपके पेपर में जो सचिवालय रक्षक का था, सिंपल सा उसमें आया था, बार बार प्रैक्टिस सेट में बताया है। इसकी पहचान क्या होती है? सी, ठीक है, सी सम, ठीक है, सम सा। ये किस में आता है कि मुख चंद्रमा सा है। तो क्या है? मुख चंद्रमा सा है, मतलब उपमा की उपमान में तुलना हो रही है, ठीक है, उपमेय की उपमान में तुलना हो रही है, मतलब उपमा अलंकार, ठीक है। कि इस तरीके से आपको समझना, ये आपके वाचक चिन्ह होते हैं। तो वहां पर सी दिख गया था, ठीक है, जिसको सी दिख गया होगा और पता लग गया होगा ऑप्शन में उपमा अलंकार है, कुछ नहीं करना था, उपमा अलंकार टिक मारना था, क्वेश्चन ही नहीं पढ़ना था, सी देख लिया था। ये वाचक शब्द उसके साथ जुड़े हुए होते हैं। अब उपमा अलंकार के में भी दो तीन चीजें होती हैं। एक तो इसमें उपमेय होता है, आपको पता है, ठीक है, उपमेय होता है। दूसरा क्या होता है आपका? उपमान होता है। इसमें साधारण धर्म भी होता है, ठीक है, इसमें साधारण धर्म भी होता है। यानी इसमें कौन सा नहीं होगा? तो ऑप्शन सी इसमें नहीं होगा, विशेष धर्म इसमें नहीं होता है। इसके अलावा उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और एक आपका आता है वाचक शब्द, ठीक है, वाचक शब्द। ये क्या आ जाएगा आपका? वाचक शब्द आ जाएगा। तो चार चीजें होती है उपमा अलंकार में। और बताएं वाचक शब्द कौन सा? सा, सी, से, सम, सा, सी, से, सम, ठीक है। ये क्या होते हैं आपके? ये होते हैं आपके वाचक शब्द होते हैं, ठीक है। उपमेय क्या होता है? उपमेय आपको देखना है जिसकी तुलना की जाए, ठीक है, जिसकी भी तुलना की जाए, ठीक है, तुलना की जाए, ये क्या हो जाएगा आपका? उपमान। और जिससे तुलना की जाए, ठीक है, जिससे तुलना की जाए वो क्या हो जाएगा आपका? उपमान हो जाएगा। उपमेय क्या होता है? जिससे तुलना की जाएगी। और उपमान क्या है? जिससे तुलना करी जा रही है, ठीक है। जिसकी तुलना की जाए उपमेय, जिससे तुलना की जाए वो उपमान हो जाएगा। ये चीजें समझनी है। इसके अलावा थोड़ा सा एक एग्जांपल लिखाता हूं, जैसे ही आप एग्जांपल के थ्रू समझ जाएंगे, ठीक है। एग्जांपल, उर्विहीग सा उड़ रहा, ठीक है, उर्विहीग सा उड़ रहा, उर्विहीग, ठीक है, विहीग सा उड़ रहा, सा उड़ रहा, उर्विहीग सा उड़ रहा, विहग सा, सॉरी विहीग नहीं होगा, ठीक है, विहग। अब विहग किसका पर्यायवाची होता है ये आप बता सकते हैं, ठीक है, कमेंट कर कर बता सकते हैं विहग किसका पर्यायवाची होता है, बाकी मैं बता दूंगा, ठीक है। उड़ विहग सा उड़ रहा, और ठीक है, उड़ रहा है, ठीक है, उड़ विहग सा उड़ रहा है नील गगन के बीच, ठीक है, नील गगन के बीच, नील गगन के बीच, नील गगन के बीच, ठीक है। तो उड़ ये चीज आपको समझनी है, एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूं, ठीक है। उड़ विहग सा उड़ रहा नील गगन के बीच।
अब इसमें क्या है, उपमेय क्या है, इसमें उपमेय हो जाएगा आपका उर, ठीक है, उर क्या हो जाएगा आपका, उपमेय हो जाएगा, उर हो जाएगा इसमें, ठीक है, ये चीज आपको समझनी है। उपमेय क्या हो जाएगा आपका, उर शब्द आपका उपमेय हो जाएगा। इसके अलावा बात करूं उपमान की, तो उपमान क्या हो जाएगा इसमें, विहीग, ठीक है, उपमान क्या हो जाएगा आपका, विहीग, इसमें उपमान हो जाएगा। ये चीजें एरो बना रहा हूं, इसी तरीके से करना। इसके अलावा इसमें धर्म क्या हो जाएगा भाई, धर्म क्या हो जाएगा, उड़ना, उड़ रहा कह रहे हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका धर्म, साधारण धर्म ये हो जाएगा, ठीक है। बात कर रहे हैं ये क्या हो जाएगा, साधारण धर्म, ठीक है, साधारण धर्म, साधारण धर्म क्या हो जाएगा, उड़ आपका हो जाएगा। अब इसमें बचता है आपका वाचक, तो वाचक सीधा सीधा सा इसमें वाचक हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा इसमें वाचक शब्द, ठीक है। तो जहां पर आपको ये सा दिख जाएगा, अब यहां पर दिख जाएगा उर विहीक सा उड़ रहा, तो सा दिख गया था, सीधा सीधा उपमा अलंकार हो जाना था। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था, तो हिंदी साहित्य का जो पहला इतिहास लिखा गया था भाई, सबसे पहले तो ये किसने लिखा था, ठीक है। अगर बात करें किसने लिखा था, तो लेखक हो जाएगा गारसी दा ताशी, ठीक है, गारसी, ठीक है, गारसी दा ताशी, ठीक है, गारसी दा ताशी के द्वारा ये लिखा गया था आपका जो हिंदी साहित्य का पहला इतिहास, ठीक है, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था, गारसी दा ताशी के द्वारा लिखा गया था। ये कौन सा था, तो इसको नोट करके लिखेगा, ठीक है, काफी लेंदी सा इसका नाम है, इस्तवार, ठीक है, इस्तवार कौन सा था पूछेगा, तो इसका नाम को नोट करके लिखना है आपको, इस्तवार दौ अल, ठीक है, दौ लौ, इसी तरीके से था। अब आपको लिखना है तो लिखना है, ठीक है, अगर नहीं करना है नोट तो छोड़ सकते हैं, बन सकता है कभी प्रश्न, चांसेस हैं, ठीक है। ये इस चीज को नोट करके लिख सकते हैं आप, ठीक है। ए नो दुई, ठीक है, इंदुई, इंदुई, ये हो जाएगा आपका हिंदी साहित्य का हिंदुस्तानी, ठीक है, हिंदुस्तानी इसी तरीके से लिखा गया, ठीक है, ये आपका हो जाएगा हिंदी साहित्य का पहला इतिहास भाई, ठीक है। ये चीज आप नोट करके लिख सकते हैं, गारसी दा ताशी के द्वारा लिखा गया था, इस्तिवार द अल लितेरित्यूर इंदुई हिंदुस्तानी, ये हो जाएगा आपका। और किस भाषा में लिखा गया था, तो भाषा भी अटपटी है, समझ में आ रहा होगा, फ्रेंच भाषा ये हो जाएगी, ठीक है। हिंदुस्तानी को फारसी में हिंदुस्तानी बोला जाएगा ना, तो फारसी भाषा में लिखा गया है, तो इसी प्रकार से फारसी भाषा का शब्द हो जाए, मतलब फारसी भाषा में लिखा गया है क्या, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास। और लेखक कौन हो जाएंगे इसके, लेखक हमने देख लिया है, लेखक इसके हो जाएंगे गारसी दा ताशी और इस्तिवार द अल लितेरित्यूर इंदुई हिंदुस्तानी इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास था विधूर्मी का संधि विच्छेद होगा, तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है विधूर्मी, ठीक है, विधूर्मी, अगर आपने ये देखा होगा विधूर्मी, ठीक है, विधूर्मी किसका, इसका संधि विच्छेद करेंगे, तो अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा भाई, इसके संधि विच्छेद की अगर हम बात करेंगे तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा वधु, ठीक है, वधु धन उर्मी, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। अब यहां से आपको क्या मिल गया, ऊ मिल गया, ठीक है, बड़ा ऊ मिल गया, यहाँ से भी ऊ मिल गया। अब ऊ मिलकर क्या बन गया आपका, ऊ ही बना ना, तो ये किस में पढ़ा है हमने, ये पढ़ा है हमने दीर्घ संधि में, तो ऑप्शन बी आपका पहले तो सही हो जाएगा, बाकी हो जाएगा दीर्घ संधि में, ठीक है, दीर्घ संधि में हो जाएगा। दीर्घ संधि में हमने पढ़ा है ना, जब अ मिलकर, ठीक है, छोटा अ या आ मिलकर क्या बना देते हैं, बड़ा आ बना देते हैं। इसी प्रकार से अ और अ मिलकर भी क्या बनाते हैं, आ बनाते हैं। इसी प्रकार से हमने इसमें क्या पढ़ा है, ई और ई मिलकर क्या बना देते हैं, बड़ा ई, ठीक है। तो इसी प्रकार से जब शब्द ऐसे बनाते हैं तो ये आपका क्या हो जाता है, हमेशा दीर्घ संधि हो जाती है। तो दीर्घ संधि किसके अंतर्गत आती है, तो स्वर संधि के अंतर्गत आती है। और स्वर संधि के कितने भेद हैं, तो स्वर संधि के 5 भेद हैं, ठीक है। हमेशा से बताया, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, विसर्ग संधि, अयाधि संधि, ठीक है। सॉरी, विसर्ग नहीं आएगा इसके अंतर्गत, अयाधि संधि इसके अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। ये चीजें पूछी जाती है एग्जाम में। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। हर्ष का विलोम शब्द है, तो हर्ष है भाई, इसको क्या है, खुशी है, हर्ष का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, विषाद, ठीक है, खुशी का गम, ठीक है। इस टाइप से तो पूछेगा नहीं, खुशी का गम हो जाएगा, लेकिन हर्ष का क्या होगा, विषाद आपका हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से 2-4 फटाफट लिखेगा, प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए आपके। धूति का क्या होता है, धूति, धूति का हो जाएगा आपका अंधकार, ठीक है, अंधकार, धूति का हो जाएगा अंधकार, आपका क्या होता है, धूति का हो जाएगा आपका अंधकार हो जाएगा। इसके अलावा आपका औरस का क्या आता है, औरस, औरस का क्या हो जाएगा, जारस, औरस का क्या हो जाएगा, जारस, औरस का हो जाएगा जारस हो जाएगा। इसी प्रकार से एक और पूछा जाता है, जंगम का क्या हो जाएगा, जंगम का, जंगम, स्थावर, स्थावर क्या हो जाएगा, जंगम का
स्थावर हो जाएगा जंगम का। इसी प्रकार से आपसे एक बार पूछा गया था प्रत्यक्ष का क्या होता है, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का क्या होता है आपका परोक्ष, परोक्ष, ठीक है। ये सब जितने लिखा रहा हूं ना सारे प्रीवियस एग्जाम में पूछे हैं, इधर उधर भटकोगे, इससे अच्छा है यहीं पर इनको लिख लिया करो, ठीक है। इसके अलावा क्रम का, व्यतिक्रम, क्रम का क्या हो जाएगा, क्रम, क्रम का पूछा गया था एक बार, व्यतिक्रम, व्यतिक्रम, ठीक है। क्रम का क्या हो जाएगा, व्यतिक्रम होता है, ये फटाफट लिख लेने हैं आपको। इसके अलावा पश्चात का क्या होता है, पौर्तस्य, ठीक है। पश्चात का क्या होता है, पौर्तस्य हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके पास, आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है। तो प्रत्यय देखिए भाई, जो बोल रहे थे ना कि सर प्रत्यय और उपसर्ग के क्वेश्चन ज्यादा दे रहे हो, कल आपको सचिवालय के रक्षक के एग्जाम में दो, एक तो प्रत्यय से क्वेश्चन आया था, एक उपसर्ग से आया था, तो दोनों ही बनता है, दोनों ही दिया जाता है। ऐसे ही नहीं प्रैक्टिस सेट बना रहे हैं, किस सर के पास पिछले 5 साल का हो गया, 5 साल ऑफलाइन प्लस 3 साल ऑनलाइन, तो 8 साल का एक्सपीरियंस लेकर अंकित सर पेपर ऐसे ही नहीं बना रहे। देहरादून में हजारों बच्चों को अंकित सर पढ़ा चुके हैं, ऑनलाइन हमारे साथ हजारों बच्चे जुड़े हुए हैं, तो जो भी जुड़े हैं वो इंपॉर्टेंस जानते हैं प्रैक्टिस सेटों की और अंकित सर के एक्सपीरियंस को जानते हैं। जो भी क्वेश्चन हम यहाँ पर बनाते हैं ना ऑथेंटिक क्वेश्चन होते हैं, कोई ऐसे नहीं कि हवा में भी कोई भी क्वेश्चन उठा दिया और आपको दे दिया। हर एक क्वेश्चन की अपनी इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है। इस चीज को आपको समझना है। तो आंशिक शब्द में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा आपको बताना था। अगर ऑप्शन के हिसाब से हम देखेंगे तो आंशिक, ठीक है, अंश धन इक इसका पर्यायवाची हो जाए, सॉरी इसका संधि विच्छेद हो जाएगा और इक इसमें पर्यायवाची हो जाएगा, ठीक है। धार्मिक, धार्मिक में कौन सा पर्यायवाची है, इक प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। इक प्रत्यय, और प्रत्यय क्या होता है, शब्द के अंत में लगते हैं, ये तो बार बार बता दिया है, बताने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से क्या गंगा का पर्यायवाची नहीं है। नहीं है पूछ रहा है, फिर से स्टार मार्क और धुआं धुआं इस क्वेश्चन को करते हुए चलेंगे। गंगा का पर्यायवाची नहीं है। अब गंगा के पर्यायवाची आपने पढ़े होंगे, तो गंगा को क्या बोला जाता है भाई, मंदाकिनी बोला जाता है, बिल्कुल बोला जाता है। भागीरथी बोला जाता है, बोला जाता है। सुरसरिता भी बोला जाता है, तो तीनों ही गंगा के हो जाएंगे। कालिंदी ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ये किसका है फिर, ये हो जाएगा यमुना का, ये हो जाएगा आपका यमुना का पर्यायवाची। इसके अलावा यमुना को क्या बोला जाता है, अर्कजा, अर्कजा क्या बोला जाएगा आपका, अर्कजा, ठीक है, अर्कजा यमुना को बोला जाएगा। इसके अलावा यमुना के कौन कौन से पर्यायवाची हो जाएंगे, ठीक है, यमुना का हो जाएगा अर्कजा, ठीक है, रवि तनया तरणी, ठीक है, रवि तनया, रवि तनया इसका हो जाएगा यमुना का, ठीक है। अर्कजा लिख लिया है, यमुना लिख लिया है आपने। इसके अलावा तरणी, ठीक है, तरणी, तरणी किसका होता है, ये भी यमुना का पर्यायवाची होता है। इसके अलावा कृष्णा, भानुजा, ठीक है, इसके अलावा क्या हो जाएगा, कृष्णा, भानुजा, कृष्णा, भानुजा, भानुजा, ये सभी पर्यायवाची होते हैं यमुना के। नोट कर लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पर्यायवाची है, एग्जामिनर पूछ लेता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं शैल, ये किसका पर्यायवाची होता है, जिसको आता है वो लिख सकता है। इसी का भी शैल का क्या होता है, गिरी भी इसी का होता है, ठीक है, गिरी भी इसी का होता है। या फिर गिरी, शैल, या फिर इसका क्या हो जाएगा, भूधर, ठीक है, भूधर, भूधर या धराधर, ये किसके पर्यायवाची होते हैं, याद आ गया, भूधर, धराधर, गिरी, शैल, या फिर हमने क्या बोला, नग भी इसी को बोला, ठीक है, नग भी हमने इसी को बोला। ये सब किसके पर्यायवाची हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके पर्वत के पर्यायवाची, ठीक है। पर्वत के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं, शैल, गिरी, भूधर, धराधर, नग, ये सभी किसके पर्यायवाची हो जाएंगे, पर्वत के पर्यायवाची हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 आपके पास है, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य है। तो मिश्र वाक्य आपको बताया था अभी, ठीक है, पहले भी बताया था। एक आश्रित उपवाक्य होता है, दूसरा उस पर प्रधान उपवाक्य होता है। तो मेरे आते ही वर्षा होने लगी, ये कैसा वाक्य हो जाएगा आपका, सरल वाक्य हो जाएगा, ठीक है। मेरे आते ही वर्षा होने लगी, तो ये हो जाएगा आपका सरल वाक्य, ठीक है, सरल वाक्य हो जाएगा। तो ये तो मिश्रण नहीं है, बताना है कौन सा है कौन सा नहीं है, हमेशा इन चीजों को नोट कर चलना है। दूसरा, वह घर से निकला और वर्षा होने लगी, बीच में और दिख गया, वह घर से निकला एक वाक्य, दूसरा वर्षा होने लगी, दो स्वतंत्र उपवाक्य हैं, बीच में जोड़ कौन रहा है, और शब्द, कैसा हो जाएगा, संयुक्त वाक्य, ठीक है, संयुक्त वाक्य। इस तरीके से जब एलिमिनेट करोगे ना चीजों को, तो अपने आप क्वेश्चन होने लगते हैं। उसके जाने के बाद वर्षा होने लगी, उसके जाने के बाद वर्षा होने लगी, सीधा सीधा सरल वाक्य, ठीक है। अब बचा क्या फिर, ऑप्शन डी, ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी, जब वो घर से निकला, ज्यों ही, ठीक है, वह घर से निकला वर्षा होने लगी, ठीक है। कब होने लगी वर्षा, ज्यों ही वो घर से निकली, यानी एक वाक्य है, दूसरा उस पर, एक प्रधान वाक्य है, दूसरा उस पर क्या है, आश्रित है। आश्रित कैसे है, हमने बोला ना, वर्षा होने लगी, कब होने लगी भाई, जब वो घर से निकला। तो यानी क्या है, एक स्वतंत्र उपवाक्य ना, एक आश्रित उपवाक्य, दूसरा प्रधान उपवाक्य हो जाएगा। पहचान चिन्ह इसकी बताई थी क्या क्या होती है, की इसकी पहचान चिन्ह बताई थी, ठीक है, उस दिन बोला था ना, की आता है इसके उसमें, ठीक है, जितना उतना, जितना
उतना, ठीक है, जब तब, ठीक है, ज्यों तो आई गया आपका, ठीक है, जब तब, या फिर ये सभी किसकी पहचान होती है, आपकी मिश्र वाक्य की पहचान होती है। तो ये इस तरीके से करना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन जाएगा इसका भी एक क्वेश्चन। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 आपके पास है, प्राचीन शब्द विशेषण किस प्रकार में आता है। तो प्राचीन शब्द विशेषण में किस प्रकार में आता है, ऐसे ही अटपटे से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जाम हॉल में, वहां पर दिमाग काम नहीं करता है। तो प्राचीन कहीं से सार्वनामिक विशेषण हो सकता है, नहीं हो सकता है, ठीक है, संख्यावाचक हो सकता है, गिनती तो है ही नहीं, कहीं पर भी नहीं हो सकता है। परिमाण, किसी को माप तोल रहे हैं, नहीं है, तो क्या बचा, गुणवाचक। क्यों गुणवाचक है, प्राचीन, हमने बोला ना प्राचीन काल में ऐसा होता था। काल की विशेषता क्या है, प्राचीन है। काल तो कैसा भी हो सकता है, आधुनिक काल हो सकता है, प्राचीन हो सकता है, आद्य ऐतिहासिक काल हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पर स्पेसिफिक किसकी बात कर रहे हैं, प्राचीन काल लिखी, ठीक है। तो प्राचीन काल क्या हो जाएगा आपका, प्राचीन शब्द कैसा हो जाएगा, ये गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। ये चीजों को समझना है, ऐसे ही क्वेश्चनों को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 आपके पास है, विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे कहते हैं। तो कोई भी विशेषण शब्द जिस भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, याद करो प्रैक्टिस सेट नंबर 4 या 5 आई थिंक, ठीक है, इससे पहला वाला बैच अप्रैल वाले बैच में बताया था, ठीक है। क्या बताया था, जो छात्र नए जुड़े हैं दोबारा बताया जाएगा, लेकिन जो पुराने वाले हैं उनको पता होगा। विशेषण जिस शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं भाई, उसे कहा जाता है विशेष्य, ठीक है, उसे विशेष्य कहा जाता है। थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ समझेंगे ताकि आप बेटर समझ पाएं, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ समझेंगे तो आप इसे बेटर समझ पाएंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल के साथ अगर हम समझेंगे तो मोहन सबसे अच्छा लड़का है। मैं एग्जाम्पल क्या दे रहा हूं, मोहन सबसे अच्छा लड़का है, अच्छा लड़का है। इस शब्द में विशेष्य हो जाएगा भाई, ठीक है। विशेष्य क्या है भाई, विशेष्य क्या होता है, विशेष्य शब्द जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए, ठीक है। तो संज्ञा या सर्वनाम यहाँ पर कौन सा है, आपको सीधा सीधा दिख रहा होगा। अगर मैं बात कर रहा हूं संज्ञा की, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा संज्ञा क्या हो जाएगा आपका, संज्ञा मोहन हो जाएगा, ठीक है। विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए तो उसे क्या कहा जाता है आपका, उसे कहा जाता है विशेष्य, ठीक है। तो मोहन की विशेषता बताई जा रही है यहाँ पर कि वह कैसा लड़का है कि सबसे लंबा लड़का है। तो अतः इसमें ये क्या हो जाएगा आपका विशेष्य, तो मोहन आपका यहाँ पर विशेष्य हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कह रहा है ना विशेषण शब्द जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए, ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेष्य कहते हैं। तो मोहन आपका क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा, ठीक है, विशेष्य हो जाएगा। कौन, मोहन आपका विशेष्य हो जाएगा। इस चीज को समझकर चलना है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 आपके पास है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग देखेंगे, यथार्थ का संधि होगा। तो यथार्थ में आपको बताना है क्या संधि होगा भाई, यथार्थ का। अगर हम यथार्थ का संधि विच्छेद करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे, यथार्थ का संधि विच्छेद यथा धन अर्थ, ठीक है, यथा धन अर्थ, ये संधि विच्छेद ना आना चाहिए क्योंकि एग्जाम हॉल में यही चीजें नहीं आती हैं। था, आ धन औ, अभी बताया था आ धन और मिलकर क्या बनाएंगे, आ बनाएंगे, यथार्थ, तभी तो यथार्थ हो रहा है। ऐसा नियम किसमें था, तो ऐसा नियम था आपका दीर्घ संधि में, ठीक है। तो बेसिक सा प्रश्न था, उम्मीद करता हूं हो जाना चाहिए। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 आपके पास है, भिन्नार्थक शब्द का चयन करें। तो भिन्नार्थक शब्द, इसमें से भिन्नार्थक शब्द आपको चुनना है, ठीक है। पावक, पावक क्या होता है भाई, पावक किसको कहा जाता है, पावक अग्नि को कहा जाता है, ठीक है। पावक किसको कहा जाएगा, अग्नि का पर्यायवाची हो जाएगा पावक। अगला क्या है, अनिल, अनिल किसका है, हवा का पर्यायवाची हो जाएगा, ठीक है। अनिल किसका होता है, हवा का होता है, ठीक है। कृषाणु, कृषाणु किसका होता है, ये फिर से आग का पर्यायवाची हो जाएगा, ठीक है। और अनल क्या होता है, ये भी आग का पर्यायवाची होता है। तो यानी यहाँ से भिन्न क्या मिल गया हमें, भिन्न मिल गया हवा, ठीक है। अनिल क्या हो जाएगा आपका, हवा का पर्यायवाची। तो भिन्नार्थक शब्द कौन सा हो गया, अनिल हो गया, ठीक है। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें हवा, हवा के क्या हो जाएंगे, पवन, ठीक है, पवन इसी का पर्यायवाची हो जाएगा। वायु इसी का पर्यायवाची हो जाएगा, या फिर मारुत, ठीक है, मारुत इसी का पर्यायवाची हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कौन कौन से हो जाएंगे, तो प्रभंजन, बयार, ठीक है, प्रभंजन, प्रभंजन इसी का पर्यायवाची हो जाएगा। या बयार बोलते हैं ना, बयार देसी भाषा में बयार, ठीक है, बायार नहीं बयार, ठीक है, बयार हो जाएगा, बयार, ठीक है, बयार इसी का पर्यायवाची हो जाएगा। ये सभी किसके हो जाएंगे, हवा के पर्यायवाची हो जाएंगे। तो ये है आपका संपूर्ण हिंदी का जो सॉल्यूशन है। इसके कुछ ही देर बाद आपका जो है उत्तराखंड और जीएस का सॉल्यूशन भी जल्दी डल जाएगा। थोड़ा सा आजकल आप देख भी रहे होंगे कि स्वास्थ्य थोड़ा सा ना सही नहीं है, मौसम बदलने के कारण। थोड़ा देहरादून का मौसम भी आपको पता है आजकल चेंज हो रहा है, कभी बारिश हो रही है, कभी कैसा हो रहा है। तो स्वास्थ्य आपको देखकर ही ठीक नहीं लग रहा होगा, थोड़ा ताकत भी नहीं थी।
इसी कारण आपकी क्लास लेट हो पाई। तो उम्मीद करता हूं आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। बाकी किसी को भी कोर्स चाहिए या फिर किसी को भी बैच के साथ जुड़ना हो, कोई भी जानकारी चाहिए तो इन नंबरों पर हमें संपर्क कर सकता है। ये सभी नंबर हमारे हैं। अगर कोर्स के साथ डायरेक्ट जुड़ना है तो लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दी गई है, साथ ही साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रही होगी, या फिर आपको कहीं भी दिक्कत होती है तो नंबर पर कॉन्टैक्ट करेंगे तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। क्लास को देखने के लिए धन्यवाद। जल्द मुलाकात होगी अगली क्लास में।